हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक बेहद ही मैथ्स का बहुत ही अच्छा टूल, स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो और हमें आंसर जल्दी चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक, करते क्या है मैं आपको आराम से बताऊंगा एक एक चीज़। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक इसका लाइक कैसे बनाते हैं, मतलब ये ऐसे बनता है, देखो स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर एफ टाइप। ठीक, तो नंबर क्या है मेरे पास 3481। ठीक है, नंबर है 3481। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ 3481। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन। स्टेप वन है आपको पेयर्स बनाने हैं नंबर्स के। और नंबर्स के पेयर कहाँ से बनेंगे, इस वाली साइड से, मतलब वंस और टेंस का। वैसे ही 100 और 1000 का। अगर मान लेते हैं नंबर सिर्फ तीन ही है, जैसे मान लेते हैं 529 है, तब क्या करेंगे, तब इन दोनों का पेयर बनेगा और इसके आगे जीरो लगा देंगे। ऐसा मत कर देना दोस्तों, ऐसा मत कर देना, इन दोनों का पेयर बना दिया, अरे यहाँ नहीं बनाया जीरो, आपने नंबर ही बदल दिया। आपने नंबर क्या कर दिया 5290, गलत हो गया। मतलब पेयर बनना स्टार्ट कहाँ से होता है, पीछे से, वंस और टेंस का, एंड देन आगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं इनके पेयर बनाऊंगा। तो पेयर बना देते हैं। अब तो इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। अब आप मुझे बताओ पहला पेयर क्या है, 34 है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला पेयर 34 है। आप मुझे बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60। बट वो नंबर तो 34 है, छोटा नंबर है ये। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये भी छोटा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सर ये तो बड़ा है, 34 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 फाइव ज़ा होता है 25, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 34 में से 25 गए, कितना बचेगा 9। यहाँ तक तो सबके समझ में आता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स को अब, क्या, इस 5 के नीचे वही 5 लिख देते हैं। 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। अगला पेयर पूरा एक साथ उतरेगा क्या, 81। पेयर बनाया ही इसलिए था ताकि एक साथ उतारेंगे। तो लेके आ गए यहाँ पे 81। अब मेरी बात सुनना, हाँ, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या नंबर लिखें और यहाँ पे क्या नंबर लिखें, आंसर आए या तो 981 या उससे छोटा। मतलब अब आप मेरी बात यहाँ देखना गौर से। मान लेते हैं एक बच्चे ने मेरे को बोला सर यहाँ पे ना 1 लिख दो, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 101। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा ना तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 101 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो नंबर कितना आएगा 101। यार 101 तो काफ़ी छोटा नहीं लग रहा है, वो नंबर तो 981 है। तो एक काम करते हैं, आपने बोला सर यहाँ पे ना 2 रख के देखो, 2। अगर मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 204 आएगा। आप बोलोगे ये भी बहुत छोटा है। अब इतने बार बार तो करेंगे नहीं ना, 1 2 फिर 3 रखेंगे, तो 103 मल्टीप्लाई बाई 3। आप देखो लास्ट में नंबर क्या है 1। और किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, एक तो 1 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है, और एक 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। देखो इसका मतलब इसका आंसर 9 में छिपा हुआ है। मतलब यहाँ पे ये 1 2 3 रखे आएगा ही नहीं आंसर। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका आंसर कंप्लीट है ना, पूरा पूरा आंसर आना है, इसका मतलब यहाँ पे 9 आना है और यहाँ पे भी क्या आना है 9। अब आप देख लो 109 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, 9 0 जा 0, 0 प्लस 8 8, 9 1 जा 9। तो जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 981, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0। तो फाइनली ये मेरा आंसर है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3481 कितना होता है 59। कैसा लगा आंसर, आया समझ में आया। मतलब अगर सपोज करते सर अगर 9 में आपका आंसर नहीं आता तो
और 9 एक बड़ा नंबर होता तो फिर यहाँ 8 रख लेते। ये 59 है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में बड़ा भी लेके आया हूँ ताकि उससे भी हम समझ पाएँ अच्छे से, ठीक है। अगर कभी 6 डिजिट का नंबर आ गया तो तब हम क्या करेंगे, ठीक। चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम वही सेम टेबल। अब इस बार नंबर थोड़ा सा बड़ा है और नंबर क्या है मेरे पास 478864। 478864। याद है पहला स्टेप होता था पेयर बनाने का, तो आइए पेयर बनाते हैं। इन दोनों का पेयर बनेगा, फिर इन दोनों का, और फिर इन दोनों का। तो अब बताओ पहला नंबर क्या है 47। अगर मैं 6 का स्क्वायर पढ़ूँ, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सर 49 मत लेना, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सर क्या लेंगे आप 6 लेंगे सर। तो 6 6 6 6 कितना होता है 6 6 36। और 5 मत ले लेना भाई, 5 तो और छोटा हो जाएगा ना। 7 में से 6 गए 1, 4 में से 3 गए 1। अब इस 6 के नीचे वही 6 लिखेंगे, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे अगला पेयर उतारेंगे क्या आएगा 88। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या लिखें और यहाँ पे क्या लिखें कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके, किन दो नंबर्स का पता है 1 2 एंड डैश, मतलब इन नंबर का मल्टीप्लाई करके या तो 1188 आ जाए या उससे कम आ जाए। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा जनरली मतलब ऐसे तो मुझे समझ में आ रहा है, बट अब मैं क्या लिखूँ। तो ऐसे में पता है क्या किया करो आप 5 रख के देख लो बस। 5 से ये मालूम चल जाता है ना कि आगे को 6 7 8 की तरफ जाना है या 4 3 2 की तरफ जाना पड़ेगा। और नंबर सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ 5 लिखें और यहाँ 5 लिखें। तो एक बार चेक करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 5 1 जा 5, 5 + 1 6। सर ये नंबर छोटा है, बट आपको तो 1188 में जाना है। सर एक काम करो, अब एक बार ना आप 7 रख के देख लो। अगर मैं यहाँ 7 रख के देखूँ तो ये नंबर बन जाएगा 127 मल्टीप्लाई बाय 7। मतलब यहाँ 7 लिखूंगा तो यहाँ भी 7 आएगा, तो 127 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 7 जो 49, 7 2 जो 14, 14 + 4 18, 7 1 जो 7 + 1 8। ठीक है क्या है सर, अभी भी तो छोटा नंबर है आपका 889। अब एक काम करो उसमें आप ना 9 रख के देख लो। मान लेते हैं मैं 9 रख के देखूंगा तो क्या होगा 129 × 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 + 8 26, 9 1 जा 9, 9 + 2 11। तो नंबर आया 1161। अब कंफर्म है 10 तो रख नहीं सकते ना, एक ही डिजिट का, मतलब वो बड़ा भी होगा वैसे भी अगर 10, और 10 रख नहीं सकते हैं क्योंकि एक सिंगल डिजिट चाहिए थी। मतलब यहाँ पे भी लिखना है 9 और यहाँ पे भी लिखना है 9, ठीक है। अगर पता है ये नंबर ना मान लेते हैं बड़ा आ जाता तो फिर मैं 8 रख के देख लेता, ठीक है। अभी तो मुझे लग रहा है काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ मैं 1161, ठीक। अब क्या करेंगे इसको माइनस, ठीक है। ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है। तो 8 में से 1 गए, 8 में से 1 गए तो बचेगा 7, 8 में से 6 गए तो बचेगा 2, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब इस 9 के नीचे 9 लिखेंगे। अब यहाँ 12 के नीचे 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 के नीचे 6 लिखा था, नया नंबर 9 आया है तो 9 के नीचे 9 लिख के इनको जोड़ देंगे। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना क्योंकि आगे भी नंबर लिखना पड़ेगा। 9 + 9 18, कैरी गया 1, 12 + 1 13। अब अगला पेयर क्या है लास्ट 64, तो 64 यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है, ये वाला नंबर। अब यहाँ क्या लिखें और यहाँ क्या लिखें, या तो आए 2764 या उससे कम, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव पर हैं और पूरा पूरा आंसर आना चाहिए। तो बताओ किसके लास्ट में 4 आता है। बहुत बढ़िया, एक 2 के और एक 8 के। देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, मतलब या तो यहाँ 2 आना चाहिए, 2 और 2, या फिर 4 और 4। तो पहले 2 रख के देख लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा 2। तो नंबर क्या बनेगा 1382 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4,
2 8 जा 16, कैरी गया 1, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 2 1 जा 2, ये तो 2 पे आ गया आंसर। तो जब मैंने 2 से किया तो ये आया, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 0, रिमाइंडर 0 आ गया। फाइनली मेरा आंसर क्या है 692। तो इस क्वेश्चन का आंसर 692। एक मज़े की बात बताओ, मज़े की बात ये है ना कि जितने पेयर बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट आते हैं। क्या सर क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ पे कितने पेयर बने थे 2, तो आंसर भी कितने डिजिट का है 2 डिजिट का। यहाँ पे कितने नंबर बने थे देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर बने ना, तो आंसर भी कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है। अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे आंसर निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि ऐसा कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां आपको डाउट होता है। मतलब क्लास 6th से लेके क्लास 10th की मैथ्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसा कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको डाउट होता है। तो उसको आप कमेंट करो और वो कमेंट जब मेरे पास आएगा मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।